प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। उस शब्द का नाम है अब भारत पाकिस्तान के साथ न्यू नॉर्मल तरीके से काम करेगा। ये नॉर्मल तरीका अब तक तो पता था, लेकिन न्यू नॉर्मल क्या है, यह न्यू नॉर्मल समझना है तो हमें ओल्ड नॉर्मल क्या था यह समझ लेना आवश्यक होता है, क्योंकि न्यू नॉर्मल एक अलग कंसेप्ट है, ओल्ड नॉर्मल एक अलग कंसेप्ट है। ये ओल्ड नॉर्मल वाला तरीका बड़ा भद्दा और बेसुरा था, जिसमें कहा जाता था जब भी कोई भारत के ऊपर हमला करता था, जब भी कोई आतंकी हमला होता था, बम विस्फोट होता था, तो देश के आला कमान, पूरे अधिकारी, प्रधानमंत्री, संरक्षण मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एक ही शब्द इस्तेमाल करते थे, हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी आलोचना करते हैं, हमें यकीन है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, करारा जवाब मिलेगा। बस खत्म। जब मुंबई में बम विस्फोट होता था तो मुंबई में रह रहे गृह मंत्री एक छोटा सा वाक्य बोल देते थे। यह ओल्ड नॉर्मल था, जिसे कहा जाता था बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। यह था ओल्ड नॉर्मल। जब देश के प्रधानमंत्री मिस्र में जाकर 2009 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ बात करते थे 26/11 के सिर्फ 8 महीने बाद, तो वह कबूलते थे कि हम बलूच में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, उसको नहीं करेंगे। मतलब ये स्वीकारते थे कि हम भी पाकिस्तान में कोई उंगलियां कर रहे हैं। जब देश के संरक्षण रक्षा मंत्री AK एंटनी संसद में यह कहते थे कि पाकिस्तानी सैनिकों के भेष में आतंकियों को पाया गया है, हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान के सैनिकों को आतंक फैलाते हुए पाया गया है कहने की, यह था ओल्ड नॉर्मल। अब न्यू नॉर्मल क्या है? तो ये न्यू नॉर्मल है घर में घुस के मारेंगे, आखिरी आश्रय स्थान को खत्म कर देंगे, कर दिया। ये कहते थे कि हम बलूच में उंगली कर रहे हैं, ये कहते ही नहीं बल्कि बिना कहे उंगली क्या हाथ कर देते हैं, और पाकिस्तान भी इसको कबूल लेता है। ये है न्यू नॉर्मल। अब मैं कह रहा हूं पाकिस्तान भी कबूल करता है। दिक्कत यह है ना भाइयों कि हमारे मिलिट्री के ऊपर हमें ही भरोसा नहीं है। हमारी मिलिट्री क्या कर सकती है यह यकीन हमें नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने भाषण में यह चीज जरूर कहते हैं। जरा सुन लीजिएगा। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। सुना, उनके सरसेनापति ने कहा कि भारत ने मिसाइल दाग दिए हैं और नूर खान एयरबेस को भी उन्होंने आहत किया है। रात के 9-10 बजे सिक्योर्ड फोन लाइन पर बात करते हैं, ऐसा खुद प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यकीन है भारत ने घुस के मारा है, लेकिन भारत के कुछ लिब्रांडुओं को यकीन ही नहीं होता है। क्या करे भाई, ये जो झूठ मूठ की खबरें फैलाने में व्यस्त होते हैं ना, वही होता है। किसी एक पागल ने कह दिया था कि भारत अब चीन को भी ललकारेगा। कोई ऐसे ही उड़पटांग चुतिया पत्रकार होते हैं जिनको कहने की आदत होती है, उन्होंने कह दिया कि अब पाकिस्तान को डरा रहा है भारत, चीन को डरा रहा है भारत, पाकिस्तान के बाद अब चीन को परास्त करने की बात आएगी। ये कुछ उड़पटांग लोग कह देते हैं। चलो छोड़ दीजिए उनकी बातों को, क्योंकि उनको ये जताना होता है कि चीन का असली पराजय तो इंदिरा ने किया था, चीन का असली पराजय तो नेहरू ने किया था, और फिर बाकी लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। सच सुनना है आपको, सच सुनना है। सच सुनने से पहले फैलाया क्या गया है ये बता देता हूं। फैलाया ये गया है कि भारत के सीमा पर चाइना कुछ गांव खड़े कर रहा है, इसके कारण भारत की सुरक्षा खतरे में आ सकती है।
इन गांवों का निर्माण चाइना भारत से ली गई जमीन पर कर रहा है और यह जमीन चाइना ने भारत से ले ली है, इसका भारत को पता ही नहीं है। भारत की जमीन पर चाइना कब्जा कर रहा है। कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है, कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि मोदी के कार्यकाल में चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर एक नया दांव किया जाता है, कहा जाता है कि पीओके में पाकिस्तान से संबंध बनाकर चाइना एक ब्रिज बना रहा है और उस ब्रिज के कारण भारत की एकात्मता खतरे में आ सकती है। पीओके में चाइना घुस गया है, यह नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी है, यही कहा जाता है। अब ये बातें सत्य मानकर एक बात आपको सुनानी आवश्यक है। जरा कान में प्राण ला, मैं कान में कहा प्राण लेकर सुनिए। Indian land was taken by China between 1958 and 1962. Some of it was before 58 also. So when you keep saying land taken by China, please understand this land was lost in 1962. I see efforts made to mislead the country. I give you 3 examples. Example 1, people are saying Chinese are building villages on the border. Where is the village built? It is built in a place called Longju, which the Chinese attacked and occupied in 1959. There's a statement of Nehru. So if you look at the Google map, please look at that village and triangulate it with what Nehru said to the parliament in 1959. Then Rahul Gandhi and the Congress talk about a bridge in Pangong Tso in Ladakh. This bridge is being built at a place where the Chinese came in 1958 and then retook in 1962. Recently, I just saw Congress spokesman saying, the Chinese have built a road in Shaksgam Valley and this has great concerns for Siachen. Possibly it has concerns for Siachen. When was Shaksgam Valley occupied by whom? Shaksgam Valley was allowed by Nehru to be part of Pakistan occupied Kashmir, and Pakistanis handed it over to China in 1963. So the Congress party is holding Modi responsible for Nehru's actions in 1949 and for Bhutto's actions in 1963. But apparently they have no culpability. So I think we need to get the China issue right. Yes, there is a challenge from China. Yes, China has violated agreements and sent large number of troops to the border. But I think country should take pride in the fact, despite the COVID, we counter-deployed, we have sent troops in record numbers to the border. बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, जयशंकर जी है, जो भारत के विदेश मामलों के मंत्री भी है और सिर्फ विदेश मामलों के मंत्री बने हैं ऐसा भी नहीं है। ये पहले विदेश सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे, विदेश मंत्रालय में ही काम करते थे, इसलिए उनको सारी बातें पता है। किसके कार्यकाल में 58 में क्या हुआ, 59 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 63 में क्या हुआ। जब नेहरू का कार्यकाल 61, 62, 63 खेलते बैठा था ना, तब चाइना घुस गया था देश में और ये बैठे थे 59 की लड़ाई, 61 की लड़ाई, 62 की लड़ाई करते करते। मेरे शब्दों को अन्यथा न ले, मैं साल गिनने की बात कर रहा हूं। 59, 60, 61, 62, आप कहीं और चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो ये मोदी उस वक्त 61, 62 के साल गिन रहे थे और उस वक्त चाइना भारत की कितनी भूमि पर आक्रमण कर रहा है वही गिन रहा था। और ये सच सामने लाना आवश्यक है। यही है न्यू नॉर्मल, और न्यू नॉर्मल का खेल मोदी ऐसा खेलेंगे कि खेला हो जाएगा। नमस्ते।